राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा
जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर ये इतने सामर्थ्यशाली हैं कि श्रीपाद की इस बात पर विश्वास करो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावने शैकु पदस्पृहोपि महत्तमानां श्रुतभाषितोपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वहा धिन्न वृंदावनाश्रयामि सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवीत्वं सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधायि सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत्प्रपन्नो ध्रुवमः तदा माम्भो नोपोक्षतासि। बड़ी बात है। यदि कहीं आप श्रीधाम वृंदावन में ये लक्ष्य बना के आ गए कि मुझे श्री जी के चरणों का प्रेम चाहिए, श्यामा श्याम के चरणों का हमें प्रेम चाहिए, तो महत्तमानां श्रुतिभाषितोपि वो प्रेम का मार्ग महापुरुषों के वचनों से प्राप्त होता है। महत्तमानां श्रुतभाषितोपि, उसे सुनो जो भाषितोपि महापुरुष जन बोल रहे हैं। यदि श्रीधाम वृंदावन में वृंदावने सैक पद स्पृहोपि, वृंदावन के ईश्वर श्री श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति चाहते हो तो महत्तमानां श्रुतभाषितोपि, जो महापुरुष प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में रंगे हुए हैं उनके श्री मुख से निकले हुए वचनों को सुनो। विदन्नपि स्वार्थ विधाति, पर उन वचनों को सुनकर आप मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो आपका काम बिगाड़ने वाले स्वार्थ विध्वंसी ये जो लोग हैं, विषय भोग हैं, क्रियाएं हैं, ये आपको पतन मार्ग में ले जाती हैं। ध्यान दीजिए। बहुत कृपा होती है प्रभु की, तब हृदय में बात आती है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ संसार से, अब मैं भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। भगवत प्राप्ति में भी श्यामा श्याम के नाम रूप में प्रेम चाहता हूँ। ये जिन्होंने कृपा करके आपके हृदय में बात दी, वही महापुरुषों का संग करा देते हैं। वो अपने बस की बात नहीं है। जब अतिशय कृपा प्रभु की होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संतों की संगति संसार में दुर्लभ है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति सांसारिक प्रतिष्ठा पद, इनको दुर्लभ नहीं कहा। सुत दारा धन लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों की सभा में बैठकर भगवत चर्चा हरि चर्चा सुनना ये दुर्लभ बात है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, महत् सत्संग
बड़ा दुर्लभ है। जो प्रभु के चरणों के सिवा अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई चाह नहीं, अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई संबंध नहीं, उसे महत्पुरुष कहते हैं। एकाकार वृत्ति अपने इष्ट में सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो कह रहे हैं श्रुतो, सुनो, ध्यान देकर सुनो, मनन करो और उसको अपने हृदय में उतारो। हृदय में मन बुद्धि चित्त अहंकार को जैसी आज्ञा हो रही वैसे ही चलाओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अनुसार मत चलो। क्यों? विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हा धिंग ना वृंदावनाश्रयामि। तुम वृंदावन में आए हो, प्रिया प्रीतम का कृपा प्रसाद मिला है, संतों का संग मिला है, तो जो सुन रहे हो उसे बहुत कीमती बात मानकर सुनो। इससे कीमती कोई बात नहीं है। पर हम क्या करते हैं, उस बात को मानते नहीं हैं। तो सुन भर लिया और सुना दिया, माना नहीं तो पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। काल प्रवाह से केवल सुनो और सुना लेने से नहीं, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। तो तुम जो मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, वो स्वार्थ विध्वंसी भगवत कार्य बिगाड़ने वाले आचरण आपसे छूटते नहीं हैं। इसीलिए करे हा धिंग, हाय इतना बढ़िया अवसर फिर भी अपने को नहीं बना पाए तो धिक्कार है, धिंग धिक्कार है तुम्हें। प्रभु ने तो इतनी सुंदर कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दिया, वृंदावन का परिचय मिला, संत समागम मिला, नाम सुनने को मिला, फिर भी तुम अपने आचरण नहीं बदल रहे, अपना स्वभाव नहीं बदल रहे, अपनी चाहत नहीं समझ रहे कि तुम्हारी चाहत क्या है। तुम्हारी चाहत अल्प सुख नहीं है, महान सुख है। महान सुख वही है जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं, जिसे चिदानंद सुख भगवदानंद कहते हैं। उस सुख की तुम्हारी चाह है, पर खोज दुखालय के भोगों में है। तुम चिदानंद मार्ग जानते ही नहीं हैं, इसीलिए उधर भटकते चले जा रहे हैं। तो यदि हमें सत्संग सुनने को मिला फिर भी सुधार नहीं हो रहा तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हा धिंग, क्योंकि तुम आश्रय नहीं ग्रहण कर रहे हो। आश्रय ग्रहण किए होते तो तुम वचन का तिरस्कार नहीं कर सकते, आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते। नाटक करने वाला आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, और जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया इष्ट भाव, गुरु भाव, परमार्थ भाव, भगवत भाव, वो कभी स्वप्न में भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, ये जो बाहरी बातें हैं इन पर ध्यान न दीजिए। जिससे तुम्हारा काम बनना है वो तो तुम बिगाड़ने वाला काम कर रहे हो। कह रहे स्वार्थ विधाति सर्वम, जो तुम्हारा सर्वनाश कर दे वो कार्य तुम बड़ी खुशी से कर रहे हो, और जो तुम्हारा सर्व मंगल कर दे वो बातें सुन के मनन करके आचरण में नहीं उतार रहे तो हाय धिक्कार है तुम्हें, जो तुम धाम नाम रूप लीला का आश्रय नहीं ले रहे हो। ये तो हुई प्रेम की बात। अब कह रहे हैं यदि तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए तो इतना तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। प्रेम और कल्याण में अंतर है। तुम्हें ये दुख न भोगना पड़े, तुम्हें विपत्ति न भोगना पड़े। अगर दुख विपत्ति आए भी तो तुम हृदय में इतने बलवान हो जाओ कि हंसते हुए उसको पार कर जाओ। तो क्या करें? बोले सकृदपि यदि दृष्टा हंत बृंदाटवी त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, ध्रुवमः तदा मां नोपोक्ष्यति
कांक्षतासी। हे भाई मेरी बात मान लो, यदि तुम एक बार वृंदावन आ गए हो, सकृदपि माने होता एक बार, यदि दृष्टा वृंदावन में आके दर्शन किए, एक बार वृंदावन में आकर के दर्शन कर गए, और सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, जो एक बार वृंदावन आए तो यहां खूब उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम उच्चारण किया। सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, यदि एक बार किसी भगवत प्रेमी महात्मा को प्रणाम कर लिया है, सन्नतस नमन कर लिया है, तो ध्रुमः, ध्रुमन तो परम सत्य, परम सत्य, आहा अब तेरी उपेक्षा नहीं होगी, अब निश्चित तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो ये जौहरी हैं वृंदावन के, ये जानते हैं कीमत, अपने लोग नहीं जानते, इन पर विश्वास कर लें। तो इसका क्या मतलब कि एक बार वृंदावन आ जाए, एक बार राधा कृष्ण बोल दे, एक बार भक्त को प्रणाम कर दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, सीधा अर्थ ये। और भाव ये है आंतरिक कि यदि एक बार वृंदावन आए, एक बार संत समागम किया, एक बार राधा कृष्ण बोला, तो अब तुम्हारा हृदय दुराचार की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हृदय में चिंतन दुराचार का हो जाए तो अब वो क्रियाएं नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी हुई, क्योंकि एक बार तुम धाम का संग पा गए, संत संग पा गए, नाम उच्चारण कर लिया, अब तुम्हारा परम मंगल निश्चित है, तो तुम अपने आचरणों को सुधारो। अगर ये बात हम आंतरिक नहीं समझेंगे तो फिर नामापराध लागू हो जाता है कि आप नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, धाम के बल पर पाप कर रहे हैं, संत समागम के बल पर पाप कर रहे हैं, और जबकि पाप निवृत्ति के लिए औषधियां हैं, औषधि पावे रोग बढ़े, तो ये ठीक बात नहीं। हमें एक बार संत समागम मिला, अब हमारा सुधार प्रारंभ हो जाए। और अंतिम कि अगर तुम मूर्खता भी करोगे, उद्दंडता करोगे, तो अगर ऐसा हो गया है तो तुम्हारी उपेक्षा नहीं होगी, तुम्हारा हिसाब बहुत मंगलमय होगा। तो जब इतनी कीमती चीज है, तुम एक बार क्यों करें? हम तो बहुत बार नाम जप करेंगे, बहुत बार वृंदावन आएंगे, बहुत बार सत्संग सुनेंगे, अपना जीवन धन्य कर लेंगे। हमारे पास राधा नाम धन है, कृष्ण नाम धन है, भगवान नाम धन है। समझो इस बात को। जिस धाम में आप मनुष्य रूप से आए हैं, उस धाम में जो महिमा गान करने वाले, महिमा जानने वाले महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नोचिदानंद देहो रंकोऽपि श्याम तुल्यः परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति शून्योऽपि श्यामि श्री हरिभजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि। आहा, हे वृंदावन धाम, मुझे अपने नाली का कीड़ा बना लेना, पर मुझे बाहर चिदानंद धाम में शरीर भी नहीं चाहिए। चिदानंद में बाहर शरीर नहीं चाहिए, धाम में कीड़ा बना देना। वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो न चिदानंद देहो, परतो बाहर मुझे नहीं। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार।
मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली धूसर तन ये आशा उर्धार। धूली धूसर तन यह आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। ऐ मन, तू केवल वृंदावन को देख। यदि वृंदावन के बाहर हरि भी खड़े हो तो आंख उठा के मत देख। बड़ा रहस्य है। अत्यंत प्रेम वपु श्री लालजू महाराज राधा आराधन तत्पर, ये केवल वृंदावन में ही देखने को मिलेंगे। बाहर वैभव संपन्न भगवान श्री हरि है और यहां रसघन मोहन मूर्ति में महाप्रेम स्वरूप श्री लालजू का जो वृंदावन में स्वरूप विराजमान है, जो प्रियाजू लालजू गलवहियां दे करके नवीन नवीन कुंजों में नवरस केली करते हुए विहरण कर रहे हैं। यद्यपि करोड़ों चिंतामणि बाहर मिले, एक चिंतामणि सारे दुखों को मिटा देती है। करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी, करोड़ों रत्न मिले तो भी बाहर की तरफ वृत्ति मत ले जाओ। श्री धाम वृंदावन का आश्रय बड़ा महामहिम धाम है। आशा करो कि तुम्हारा अंतिम समय इसी धूल में धूसरित होते हुए जाए। हमारे प्राण निकल रहे हो वृंदावन में। अंदर की बात कहते हैं, यहां जब कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी यहां की अधिष्ठात्री देवी हैं, सहचरी हैं। तत्काल सहचरियां आती हैं और उसको प्यारी जू का नाम जिस समय वो स्मरण करने की योग्यता खो देता है, धामवासी को तत्काल राधा नाम सुनाया जाता है और श्री जी की कृपा से, श्री जी के नाम प्रभाव से वो अद्भुत सुख को प्राप्त करता है। ये यहां की बात कह रहे हैं। धाम की महिमा वर्णन है, ये मनगढ़ंत नहीं है। काशी में शास्त्रों में भी लिखा है, वर्णन भी सब कोई जानता है। मच्छर भी मरता है तो भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। और जहां की रज के लिए भगवान शंकर भी मस्तक पर धारण करके यही निरंतर वास करने की आकांक्षा करते हैं। ये वो धाम है जो रज शिव शनकादिक याचत, और ये वो महारस है यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जब श्री जी करुणा करके बताती हैं तो उनकी बात में फिर सब वेदान्नपि संन्यस्ति, वेदान्नपि संन्यस्ति माने त्याग, अब सब त्याग। जब मालिक यहां स्फुरण करके बता देते फिर किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और वो ऐसे नहीं बताते हैं कि स्फुरित हुआ हो गया, वो दिखाते हैं ये देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब मान जाओ तो तुम्हारी बात बन जाएगी, और ना मानो तो हमारी बात तो बनी है ही है। तुम्हारे मानने न मानने से हमारी बात में थोड़ी कोई बात, क्योंकि हमारी केवल बात ही नहीं है, ये बात की बात है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तभी श्रीपाद कह रहे हैं वृंदारण्य वरम श्याम क्रमिरपि। आहा, मुझे यहां के नाली का कीड़ा बना दिया जाए, बाहर मुझे चिदानंद देह दे करके भी नहीं, क्योंकि यहां के नाली के कीड़े को भी वो पद मिलेगा जो बाहर के चिदानंद देहधारी को भी नहीं मिलेगा। विश्वास करो।
ये धाम अलौकिक है, जैसे जैसे आप ये सब जो कुछ आप देख रहे हो सब नहीं है। न यहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न गुण है, न अवगुण है, न माया है, न काल है। ये प्रेम धाम है। ये जब अपना प्रकाश करता है, आप बताना भी चाहो तो बता ही नहीं पाओगे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, बस हृदय जानेगा। बहुत बहुत संकेत हो सकता है। हौ लघुमति नहीं लहों प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये केवल प्रिया प्रीतम की सखियां यही जान, वही कुछ वर्णन करते हैं तो अपने को भाव द्वारा ग्रहण करने का रास्ता मिल जाता है। नहीं तो अलौकिक, अचिंत्य, अचिंत्य तुम्हारे चिंतन में भी आने वाला। प्यारोडुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम। महारस कह रहे यहां के नाली का कीड़ा बना दीजिए। जब भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि उनकी नगरी में कोई शरीर त्यागे तो मोक्ष पदवी देते, तो वो जिनकी कृपा का गान कर रहे हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी, उनकी चरण रज जहां है वहां शरीर छूटेगा तो सखियां के राधा नाम सुना दे, इसमें आश्चर्य क्या है। निश्चित निश्चित जो मोक्ष में भी सुख नहीं, वो सुख या शरीर त्यागने से प्राप्त होता है। महामहिम श्रीधाम वृंदावन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, भगवत प्रेम का जब रसास्वादन हुआ धाम की कृपा से, तो क्या याचना कर रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे भले वृंदावन का नाली का कीड़ा बना देना, पर अन्य कहीं किसी लोकांतर में देह चिदानंद देकर मत भेजना। मुझे यही वृंदावन का बड़ा अद्भुत धाम है, बड़ा चमत्कारिक धाम है। रंकोपि श्याम तुल्य परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति। यदि वृंदावन में तुम्हें दरिद्रता पूर्वक रहने को मिला है, तो तुम्हारे समान बाहर की जो ब्रह्मादि की विभूतियां हैं वो भी बराबरी नहीं कर सकते। यहां की एक छोटी सी झोपड़ी और आप वास करके श्यामा श्याम का आराधन उपासन कर रहे हैं। ये ब्रह्मलोकवासियों को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है जो आपको प्राप्त है। न परत्राद्भुतानंत भूति ही, बाहर चाहे जैसी विभूति ऐश्वर्य वैभव, यहां भले दरिद्रता से वास कर रहे हैं, पर आपको जो वस्तु प्राप्त होगी उसकी बराबरी परमेष्टि पद में भी नहीं। परमेष्टि पद त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है। ये छोटे छोटे गांव के प्रधान, फिर ऐसे एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देवराजेंद्र, फिर प्रजापति, फिर परमेष्टि, सबसे बड़ा पद परमेष्टि पद। ब्रह्मा का ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और ब्रजचंद जहां चकोरवत अतृप्त होकर अपने नेत्रों से जिस रूप रस का पान करते हैं, वो महारानी जी का निज महले है। कैसे कोई महिमा गान करे। शून्योपिश्यामि श्री हरि भजन लवे नाति तुच्छार्थ मात्रे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो तुम चिंता न करो। यदि तुम्हारे द्वारा लव बहुत छोटा समय होता है, इतना भी भजन नहीं बनता, बहुत बड़ी बात कह रहे। शून्योपिश्यामि ही, शून्य भजन आगे बराबर शून्य, बहुत बड़ी बात कह रहे। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा सबके। शून्योपिश्यामि श्री हरि भजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे। भले उस अखंड वृंदावन वासी से एक लव मात्र समय के लिए भी भजन नहीं बन रहा है। और बड़ी बात कह रहे हैं, तुच्छार्थ मात्रे,
वो छोटे छोटे भोगों में विचलित हो रहा है, पर उसकी निष्ठा है कि प्राण निकल जाए, हम वृंदावन से बाहर ले जाएंगे। और उसने राधा रमण के चरणारविंद की दीक्षा ले ली, राधा माधव के चरणारविंद की दीक्षा ले ली, शरणागति ले ली, और निश्चय कर लिया कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। बस शरणागत हूं, धाम का खंड आश्रय है, और लव मात्र शून्य मात्र है, भजन हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा? बोले वो परम पद का अधिकारी हो जाए। ये है हमारे धाम की महिमा, ये है, इस पे बिल्कुल संशय न करना। जो नाम से गति, जो रूप चिंतन से, जो लीला चिंतन से, वही अखंड धाम वास से। कल्याण तो एक बार की बात में ऊपर में कह गए कि यदि एक बार देख लिया, एक बार यहाँ की गलियों में राधा राधा कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, एक बार किसी भक्त को दंडवत कर लिया, जाओ अब तुम यमपुरी नहीं देखोगे, यमराज के दूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। प्रेम की बात उसके ऊपर हुई थी। अब ये महामहिम बात करें, अखंड वृंदावन वास की बात, प्राण चाहे निकल जाएं, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो बोले भजन बराबर शून्य, विषय है सेवन, गति परम पद। क्यों? धाम की कृपा। ये बाहर नहीं पचेगा जब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा ये बात। और जब ये बात आ जाती है ना, तो हर समय छाती फूली रहती है, और प्रिया प्रीतम का एक पल के लिए विस्मरण नहीं होगा। इसमें छुपी हुई बात है, क्योंकि ये धाम हिया फिरे स्वार्थ आपने, और भजन गए फिरे बाह, और देश के बसत ही घटत भजन की बात। वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन होए जात, ये प्रभाव है इसका। तो तीन बातें, प्रेम चाहना है तो, कल्याण चाहना है, वैभव सुख सांसारिक तो, और कुछ नहीं होता परम पद चाहना तो समर्थ है श्री धाम वृंदावन। आप इसका आश्रय ले ले, आप वृंदावन वास स्वीकार करें। आश्रय और वास दोनों इसीलिए, जो वास नहीं ले सकते वो आश्रय लेकर जहां भी हैं वृंदावन के भरोसे होकर, प्रिया प्रीतम के चरणों की दीक्षा लेकर, कह रहे लुब्धो नान्यत्र गोपीजन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपी, सुखेपी। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दीक्षा लेकर के सुखपूर्वक, चाहे वो दरिद्रता क्यों ना हो, वो महासुखी है, वृंदावन वास कर रहा है, उसे परम पद की प्राप्ति होगी। चलते हैं श्री भगवान रामचंद्र जी के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। इस समय भगवान चित्रकूट में अनुसुईया जी के आश्रम में विराजमान हैं। अत्रि मुनि ने बड़ा सुंदर विनय करके प्रार्थना की कि प्रभु हमने अपनी तपस्या और साधना का आज फल प्राप्त कर लिया, भर नेत्र आपके दर्शन किए। फिर अनुसुईया जी के चरणों में सियाजू ने प्रणाम किया। सियाजू को निमित्त बनाकर अनुसुईया जी कि जगत में वही स्त्री परम धन्य है जो पातिव्रत धर्म को धारण करती है। जैसे जगत में वही पुरुष धन्य है जो वैराग्य युक्त, अंदर से राग रहित होकर कहीं भी हो, चाहे ग्रस्त में हो या विरक्त में हो, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत समर्पित जीवन है। ऐसे लिए स्त्री के लिए एक सुदृढ़ भगवत प्राप्ति का मार्ग है, जो घर परिवार में रह रही अपने पति में भगवान की भावना करना। मेरे पति ही मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना से आठों पहर उनकी आज्ञा में रहना। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर पति ही दुराचारी हो, तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना दे, क्योंकि आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है ना, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे।
वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग मायाकृत रूप हैं और आंतरिक भाव में जाएंगे जब विचार पे, तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है, ऐसी भावना। तो हमारे ही कर्म निश्चित, अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वरण होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी, उनका नाम सावित्री जी हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्युलोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर देंगे। इतना प्यार करते थे और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री। बड़ी तेजोमयी कांति, अद्भुत ज्ञान, मंत्री और विशाल सेना साथ राजकुमारी जन वर वरण के लिए। स्वयं तुम देखो, बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, दृष्टि गई, देखते ही लगाए मेरे प्राणपति, रुक गई। मंत्री से कहा आदर से इनको नीचे उतारो। वो तो क्या अपराध बन गया, सैनिक घेरे हुए हैं, राजमंत्री। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करती हूं। तो उनका आप नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं। लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का, और आपका राज वैभव का। प्रभु मैं राज वैभव को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति रूप से वरण। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के, आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही, मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान है। ठीक, मंत्री से कहा ये स्वीकृत है, मुझे पूरी जानकारी ली, वापस लौट। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया? हां। मंत्री ने पूरी बात बताई। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा? ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे। बहुत है, ये देखो निष्ठा देखो, बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा हमारा देश यति और सतियों का देश है। जैसे एक सन्यासी सर्वत्यागी, ऐसे साफ सुख की भावना केवल अपने पति में निहित करके भगवान को रिझा लिया। ये वो पातिव्रत धर्म है। अब सब भगत ही थोड़ी होते हैं, सब धर्म से ही थोड़ी चलते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा एक बार जिसका वरण कर लिया बस। जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहो कुमारी। तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी, वो वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी। माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खाद, जेहि कर मन जेहि सम रमे, ते ही संत। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में, करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूं। ये सावित्री जी का ब्याह हुआ। पिता ने अपार वैभव, वही अकेले थे, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया। नहीं, मेरे पतिदेव के ही सुख में सुखी रहूंगी।
आपका कुछ भी दहेज, कोई भी एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत सत्यवान जी प्रसन्न हुए, उनका नाम सत्यवान था, और कहा प्रिय, पता नहीं किस पुण्य और सौभाग्य से तुम्हारी जैसी हमें पत्नी मिली। वैसे मैं भी एक राजकुमार हूं, मेरे राज्य का अपहरण कर लिया गया बैरी राजाओं ने। मेरे माता पिता वयोवृद्ध थे, उनको लेकर मैं जंगल भाग आया हूं और वास कर रहा हूं। पर मैं तुम्हें कैसे, उनको ये पता नहीं कि मैं 1 वर्ष की आयु, लेकिन सावित्री जी को पता है, मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकूं। बोले भगवान, बस आपकी चरण सेवा करके आपको सुखी देखकर मैं परम सुखी रहूंगी। सुबह वो लकड़ी काटने के लिए चले, वो साथ चली, उनका नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में रहो, जो आज्ञा। और वो जिस दिन से ब्याह हुआ था उस दिन से तिथि गिनना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए, उन्होंने अन्न छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा क्यों? बोले हमारी कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, जल छोड़ दिया, वायु पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा, मैं अपना शरीर रखूंगी नहीं, छोड़ दूंगी। और जब वो तिथि आई, उनका आज भगवान मेरी इच्छा है कि आपके साथ में वन में चलूं। तो नहीं माता पिता, आज तक आज्ञा मानी, केवल एक दिन, आज केवल, फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी, पर आज आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूं। उनको पता था आज आखिरी दिन है, सत्यवान को पता नहीं था। गए, चलो तुमने पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपने पति के अंतिम दर्शन और वही प्राण त्यागना, निश्चय इनका यही था। लकड़ी काटने लगे। बोले सावित्री, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है। बोले भगवान नीचे आ जाइए, समझ गए वो, आप लेटिए। सर को अपनी गोद पे रखा और मंत्र चल रहा है, शांत, देखती कौन आता है और मेरे पति का स्पर्श करता है। ब्रह्मचारिणी पातिव्रत धर्म से युक्त गायत्री के अनुष्ठान से प्रकट हुई और मंत्र चल रहा है। यमदूतों की तो सामर्थ्य नहीं, साक्षात धर्मराज आए, यमराज रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में। उनके 2 रूप हैं। पापियों के लिए ये भयानक यम रूप, जो यमदूत पहुंचते हैं, महान दंड देते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिससे पाप और धर्म दोनों, फिर वो उनके लिए थोड़ी सुविधा होती है। और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह साक्षात धर्मराज पहुंचते हैं। लेकिन जहां भक्त होते हैं वहां भगवत पार्षद पहुंचते हैं, ऐसे नहीं। और यहां तो भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। श्री जी की सखियां जो अत्यंत करुणामयी, देखा सामने धर्मराज, मंत्र का प्रभाव, मूर्तिमान धर्मराज सामने। उनका बेटी, तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। वो मूर्छित हो गए सत्यवान। उनके आते ही प्रक्रिया है प्राण घसीटने की, मूर्छा गए। तो उनका भगवान, ये मेरे पति हैं, आप प्राण ले लो और देह की रक्षा करो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे प्राण हैं। तो उनका समय तो पूरा हो गया, मैं तुम्हारे पति को सूक्ष्म शरीर में, यातना देह में लेकर अब जा रहा हूं। बोले आप अपना काम कीजिए और मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगी। खींचा सूक्ष्म प्राणों को, बंधन से बांधा यमपाश से, चल पड़े। सावित्री जी मंत्र बल से पीछे चल पड़ी। कंकन किंकिनी की झनकार तो पीछे मुड़ के, उनका बेटी, असंभव है, मृत्यु होने के बाद जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो किसी का साथ निर्वाह नहीं कर सकता। तुम वापस चली जाओ। उनका आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करते। आगे बढ़े, पीछे। तो कहा तुम्हारे पति प्रेम को देख करके हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है, तुम वरदान मांगो, केवल सत्यवान के प्राणों को छोड़कर, इस जीवात्मा को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांगो। तो उनका सुना है हमारे सास ससुर राजा थे,
उनका राज्य वैभव उनको पुनः प्राप्त हो जाए, उनके नेत्रों की ज्योति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तथास्तु। फिर चले, फिर देखो, एक और वरदान मांग लो और आप वापस चले। तो हमारे माता पिता के पास केवल हम ही संतान थी, पुत्र नहीं था। एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, अर्थात भाई। वह तथास्तु। फिर देखो बेटी, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, यहां से आगे की यात्रा सूक्ष्म देह से होती है, स्थूल शरीर से नहीं। तुम अपने पातिव्रत धर्म से युक्त हो, इसलिए मुझे देख पा रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, पर अब उचित नहीं है। एक और वरदान मांग लो। तो अब मुझे भी एक पुत्र चाहिए। उनका तथास्तु। बोले रुक जाओ, मैं एक पतिव्रता हूं और बिना पति के संतान कैसे हो सकती? धर्मराज जी फंस गए, पतिव्रता के वचन में धर्मराज जी फंस गए, सत्यवान को छोड़ना पड़ा। ये उसी पातिव्रत धर्म का वर्णन पीछे हमने कई बार सुना है। कश्यप ऋषि से कहा कि मैं वो पेड़ की बगुली नहीं हूं जो तुम्हारे देखने से भस्म हो जाएगी, मैं एक पतिव्रता हूं, पातिव्रत धर्म। तो श्री अनुसुईया जी जानकी जी को कह रही हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हूं अधम नारी जग सोई। अनुसुईया जी ने कहा, पत्नी का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वाणी से एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति को भगवान मानकर उनकी आराधना करना। इसमें रुक कर हम वार्ता करते, जैसे शास्त्र सिद्धांतों का जब कभी वर्णन होता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और कहीं की बात को कहीं जोड़कर असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए विवेकवान सत्संगी हो जाता है, अपने को बात समझनी। जिससे एक बार महाभारत चरित्र जब वर्णन कर रहे थे पीछे, तो उसमें आया था कि वो ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, ब्रह्मलोक गए थे तो उनको वापस किया गया था कि आपने संतान उत्पन्न नहीं किया, विरक्त वेश नहीं लिया, लेकिन तप करते रहे तो तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक आए, लेकिन आपको दरवाजा नहीं खुलेगा, आप जाओ और संतान उत्पन्न। तो उन्होंने वो एक पक्षी से संतान उत्पन्न की थी, जिसकी रक्षा के लिए खांडोवन में उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी। इस प्रसंग को सुनकर किसी गृहस्थ ने कल प्रश्न किया था कि हमारी पत्नी बहुत परेशान है क्योंकि संतान नहीं हुई। तो लोक धर्म और कुल धर्म, वेद धर्म और भागवत धर्म और प्रेम धर्म, कहां की बात पकड़ी तुमने? लोक धर्म की। हो कौन? प्रेम धर्म के उपासक, जो भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही, अलक लड़े दौला। जहां
हमारे श्यामा श्याम उनके चरणों की उपासना। तो आपने लोक धर्म की बात को अर्जुन जी से भगवान ने अपने हृदय की गुप्त बात कही थी। कहा भी था, सर्वगुह्यतम बात है। क्या बात? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहां पाप शब्द को उच्चारण क्यों किया भगवान ने जानते हो? यह हमारे लोगों की बुद्धि का परिणाम। तुम सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण हो जाओ। तो बोले महाराज पाप लगेगा, आपने ही तो धर्मों को उपदेश किया है। तो बोले वो मैं देखूंगा। अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें परम पद मैं प्रदान करूंगा। भागवत में एकादश स्कंद में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हैं उनको देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण कोई भी उनके ऊपर ऋण नहीं रहता, वो ऋणों से मुक्त हो जाए। ये बात नहीं सुनने को मिली। अरे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, प्रभु को अपना मान करके उनको रिझा लो। अगर आप प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए हुए हैं तो श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पति नहीं है, ये परम पति हैं। मीरा जी से जब राणा का शरीर पूरा हुआ तो कहा गया सुहाग मिटाओ, बेंदा हटाओ, ये कंकण उतारो, चूड़ला उतारो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने जिसे पति माना था वो मैंने माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारा चूड़ला अमर, हमारा सुहाग अमर है। अगर आप वैष्णव हैं, भगवत अनुरागी हैं, प्रियालाल की शरण में हैं, लौकिक सिद्धांतों की जहां चर्चा हो रही हो वहां प्रणाम करके सुनना है, पर यह ध्यान रखना है कि हमें जाना कहां है। इस समय 12 बजे हैं, ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से यहां आई है, छूट करके लखनऊ जा रही। सुन के तो उसमें चढ़ जाओगे क्या? तुम्हें पता नहीं तुम कहां किस स्टेशन में जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठ, बोले वो आवाज दी ना उस ट्रेन में बैठ गए तो पागल माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? भैया ये स्टेशन है जहां बैठे हो, सत्संग स्टेशन। कहां जाना है? हर ट्रेन यहां से गुजरेगी, हर ट्रेन। सनातन धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, पातिव्रत धर्म, हर धर्म। तुम हो किस धर्म की यात्री? बोले प्रेम धर के बैठ जाओगे, पैसेंजर जा रही हावड़ा, फिर क्या करोगे? है? अरे इतना तो ज्ञान रखो, तुम्हारी टिकट कहां की है? तुम्हें निकुंज जाना है, तुम हो यात्री कहां के? हाई क्लास वातानुकूलित कक्ष के, जनसाधारण में घुस के मत बैठ जाना। कहां की है समझो। ये स्टेशन है सत्संग, जो जहां का है सबके लिए है। सब पकड़ के देखो, आपको परम कल्याण तक ले जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव उपासक, गृहस्थ विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल बच्चा, वृद्ध, नौकरी पेशा, कुछ भी कोई भी, सबका परम मंगल करने में समर्थ है सत्संग। लेकिन आप ये ध्यान रखना है, हम कहां के यात्री, हमें जाना कहां है, हमारा मार्ग क्या है। इसलिए कहते हैं साधक के चित्त का समाधान हो जाना चाहिए बहुत सावधानी से। जहां लोक धर्म की, वेद धर्म की, कुल धर्म की, अन्य धर्मों की चर्चा है, महामहिम है, सुन रहे हैं, लेकिन अब वो स्टेशन में बैठे नहीं सुनाई देता। वहां की ट्रेन आ गई है, उस प्लेटफार्म में खड़ी है, यात्री कृपया ध्यान दें, पहुंच जाएं। तो उस ट्रेन में बैठने वाला जाए, सब थोड़ी बैठ जाए। वो तो हमारी ट्रेन नहीं है, आराम से बैठे चाय पी रहा है और तुम जाकर उसमें बैठ रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो कि हमें तो जाना मथुरा से वृंदावन दर्शन के लिए, और ये कहां पहुंच गए। तो तुम होश खो चुके हो, होश में रहो। सत्संग जो है ये बहुत बड़ा स्टेशन है, हर जगह भेज देगा। ये हर जगह भेजने में समर्थ है, हर जगह। यहां से हर ट्रेन गुजरेगी। आपके यात्री कहां के बनना चाहते हो, टिकट कहां के लिए, बस ये ध्यान रखना। इस बात पर ध्यान दे के सत्संग सुनो। सत्संग अमोघ वर्षा हो रही है। जैसे स्वाति का बूंद चातक के लिए जीवन होता है, केले पे पड़ जाता है कपूर बन जाता है, और मोती सीप में पहुंचते ही वो मोती बन जाता है, और सांप के मुख में पहुंचते विशाल जहर बन जाता है। वही बूंद
अधिकारानुसार जहां जहां पहुंचा वही स्वाति का बूंद अपना रूप धारण कर। इस सत्संग के मोती हैं, बिखरे मोती समेट करके तुम्हारे सामने फेंके जाते हैं। तुम किस अधिकार से स्वीकार करते हो? सावधान होते हुए तुम जिस मार्ग के पथी को अपनी बात को समझना है। बकाया तो सत्संग है, सर्व मंगल करने वाला है, हमें सुनना है, पर हमें गहना वही है। देखो महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, जहां हियो ठहरानो तहां गहनो। हमें पकड़ना है, हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा मार्ग क्या है। उत्तम जो पतिव्रता होती है उसमें अपने लोग भी सम्मिलित हैं। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जैसे एक पतिव्रता अपने पति के सिवा जगत में कोई पुरुष है ऐसा काम भाव से देखती नहीं, जानती ही नहीं। पुरुष शब्द केवल अपने पति के लिए, पूरी सृष्टि में उसके हृदय में है ही नहीं भाव कि कोई पुरुष है, ऐसा भाव ही नहीं। जैसे उत्तम महाभागवत के हृदय में अपने आराध्य देव के सिवा और कोई है ऐसा भाव ही नहीं होता। केवल अपने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जित देखूं तित श्याममयी है। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण, अपने केवल पति में ही प्रेम। द्वितीय मध्यम परपति देखे ही कैसे, जो मध्यम कोट उसको दिखाई देता है, पर भ्राता पिता पुत्र जैसे अपने बराबर है तो भाई जैसा भाव, अपने से बुजुर्ग है तो पिता जैसा भाव, छोटा है तो पुत्र जैसा भाव, पति भाव केवल अपने प्रीतम में। तीसरी कोटि की पतिव्रता, मेरा धर्म है कि मैं संयम से रहूं, मेरी कुल परंपरा में कभी दाग न लगे, उसे तीसरी कोटि की परंपरा की पतिव्रता कहते हैं, जो ऐसा विचार कर धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करती है। चौथी, अवसर नहीं है और भय है, पूरा जीवन धर्म से निर्वाह हो गया, वो भी पतिव्रता ही कही जाती है। पर उत्तम बात यह है कि कोई और दूसरा है ही नहीं, ऐसा भाव रहना। जो अपने पति के आश्रय का त्याग करके परपति से रत करती है, वो एक क्षण सुख के लिए करोड़ों नरकों की यातना सहने की बात तैयार कर लेती है। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प शत पर। ऐसे पुरुष के लिए है जो व्यभिचारी स्वभाव बना लेता है, बड़ी दुर्गति होती है। वो पढ़ा है उसमें कि लोहे के जलते हुए लाल खंबे, स्त्री आकृति पुरुष आकृति, उसमें मरना तो वहां है नहीं, बहुत सावधान। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, एक क्षणिक भ्रमात्मक सुख के लिए करोड़ों जन्मों का दुख मोल ले लेना। कल किसी ने सुनाया था, लिखा है कि आप तो बाबा जी हो, आप क्या जानो बच्चा ना होने पर कैसा दुख होता है, लोग हमें कितना गालियां देते हो, क्या क्या कहते हैं, तुम्हें इसका तुम तो समझा दिए केवल। हाँ, मतलब हमारे हृदय नहीं है। तुम अपने बच्चे से जितना प्यार करते हो उससे करोड़ गुना बढ़कर तुमसे प्यार करते हैं हम। तुम्हारा प्यार स्वार्थ युक्त है, इसलिए तुम केवल एक सीमा में रखे हो ना, एक पत्नी हो, भाई हो, दादा हो, चाचा, इतने में। हमारा प्रभु हर मंदिर में, हृदय मंदिर में विराजमान है। आप क्या समझते हो? संतों को क्या समझते हो? रूखी बातें बोलते हैं क्या फुसलाने वाली बातें बोलते? तुम हमारी आत्मा हो, तुम अपने पुत्र को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार नहीं कर सकते। केवल मोह जनित प्यार है। जो भगवान के चरणारविंद के आसक्त जन होते हैं, संपूर्ण चराचर जगत में अपने आत्मस्वरूप प्रीतम को देखकर प्यार करते हैं। अरे भूल जा, ये लौकिक धर्मों को भूल जा, उस धर्म में आ जिसके बाद आवागमन छूट जाता है। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। क्यों भूल रहे हो? सर्वलोक महेश्वर भगवान कहते हैं, मुझे जिस भाव से चाहो मैं उसी भाव से मिलूंगा। तो तुम भगवान को अपना पुत्र मान लो। संसारिक गोदनामा में लोगे, कौन स्वभाव कौन सा उसके अंदर भाव वाला, कैसा कैसा, लेकिन सच्चिदानंद भाव वाले प्रभु को अगर तुम्हारी गोद में न खेलने लगे तो हमें बताना। भाव कर लो केवल। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु में हमारे युगल सरकार। देखो ना, जिन्होंने भाव किया उनके अनुभव में आए। इनसे बड़ा और कौन हो सकता? और यही आते हैं, इनके सिवा कोई है नहीं।
आपने पार्थिव भाव रख लिया तो पार्थिव रूप में आ जाते हैं, चिदानंद भाव कर लो तो चिदानंद रूप में आ जाएंगे। कोई शोक की गुंजाइश नहीं है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि संतान नहीं है, परिवार की कुल वृद्धि वाला नहीं, तो हमारा कुल कभी नष्ट नहीं होने वाला। तुम्हें हम पीढ़ी दिखाते हैं। हरि नाभिकमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, ब्रह्मा से ये पूरी सृष्टि हमारा परिवार है। काहे को एक 4 हाथ की दीवार में परिवार को सीमित कर रहे हो? हमारा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये सब परिवार ही तो है। तुमने एक सीमा बांध ली एक छोटे से घर में, एक 4 लोगों के बीच में कि ये मेरा परिवार है। नहीं नहीं, चराचर जगत का स्वामी तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा पितामह है, उससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो हुए नाम सब कमल में ही ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी सृष्टि। तो हम एक ही बाप की तो संतान है। ऊपर पहुंचो, ब्रह्मा जी को कहा गया पितामह, बाप के बाप के बाप के बाप है सबसे बड़े, और उन्हीं के हम सब बच्चे हैं। तो हम हुए कौन? उन्हीं के तो हुए ना। तो ये सब कौन हुआ? हमारा परिवार ही हुआ था ना। कितनी छोटी बुद्धि है। हमारे गर्भ से हो तो हमारा कल्याण होगा। भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। और राधा 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 परम पद मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, ये भय अंदर मत रखो। लोक धर्म है तो उसे भी भगवत समर्पित कर दो, अगर नहीं है तो गर्ज रहा है भागवत धर्म, प्रेम धर्म। चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो प्रभु का, भी परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। कैसे तुम्हें अगर सबसे बड़े जनों का उदाहरण न दे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। हम सब उन्हीं महापुरुषों के द्वारा पोषित हैं जिस मार्ग में आचार्य जन चले। विष्णु प्रिया जी के माता सची के पुत्र हुए, एक तो सन्यासी बन के अंतर ध्यान हो गए पहले ही, फिर महाप्रभु भी सन्यास ले लिए। कहां है? और सब नहीं है कुल परंपरा, लाखों करोड़ों असंख्यों उन्हीं के तो पुत्र हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह है परंपरा। किनकी संतान हैं? आप पूछो महापुरुषों, कहेंगे हम नित्यानंद वंशी हैं, हम अमुक वंश। उन्हीं के तो हम सब हैं। एक छोटी सी सीमा में हम अपने कुल को मान लेते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण नाम जो जय को घोष प्राप्त हो रहा, कैसा आप देखो ना। बस एक सीमित बुद्धि से आप असंतुष्ट हो जाते हैं। मेरा नहीं, इसको और बढ़ाओ, मेरा इसको इतना बढ़ाओ कि इस मेरा में सब समा जाए और कुछ बचे ना। सच्ची बात कह रहे हैं, काम बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातों, अगर संतान मात्र होने से परम पद मिल जाता तो आप सबके माथे पे मुकुट रख के सिंहासन में बैठ के परम पद में पहुंच जाते। बिना हरि भजन के कल्याण शब्द नहीं है, मंगल नहीं है। बोले वंश परंपरा, फिर भूल मत करो, हम एक ही वंश के हैं, बंसी वाले के वंश के हैं। उसी का सारा वंश है। बेकार ये बीच में हम लोग क्या कहते हैं, हम हरिवंश हैं, हरि के वंशी। और नहीं है, हम सब हरि के वंश के। किसने प्रकट किया? हमारे बाप का बाप कौन है? आप हैं। ये भूल छोटी छोटी बातों में मत करो, आगे बढ़ो। अगर सत्संग नहीं मिला है तो भले कुढ़ते रहो ये बातें लेके। वो क्या कहते, ड्राफ्ट लेना, ड्राफ्ट क्या कहते, गोदनामा। गोदनामा तो धुंधुकारी का लिया था धुंधुली ने, पढ़ के देख लो। जब हमारे भाग्य में नहीं तो हम गोद में लेके क्या करेंगे? अगर उनको देना था तो यहां से पैदा करते, नहीं दिया है तो उन्हीं को बनाएंगे। तुम ही आओ, दूसरा नहीं। आओ, हमारे नेत्र गोचर बनो, और हम जिस भाव से चाहेंगे आपको उस भाव से खेलना होगा हमारे संग। अभी निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। वो पार्थिव बुद्धि समझ में नहीं आता, अब कैसे समझाएं। लाडले हरि के सिवा कोई है ही नहीं। इन्हीं को बना लो, इन्हीं को दूल्हा बना लो, इन्हीं को मित्र बना लो, इन्हीं को स्वामी बना लो, इन्हीं को पुत्र बना लो, इनको गुरु बना लो, इनको शिष्य बना लो। सब में राजी। संदीपनी जी ऊपर बैठे हो महाराज, जगत गुरु नीचे बैठे हुए, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो हाथ जोड़े सुन रहे, शिष्य बने हुए। ये सब कुछ बनने के लिए तैयार है। श्री अनुसुईया जी ने
सियाजू को पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर कहा कि ये तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है। सुन सीता तव नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। हे सीता, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म में स्थित हो जाएंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये पातिव्रत धर्म की शिक्षा तो मैंने संसार के लिए दी, अनुसुईया जी ने कहा। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक अनुसुईया जी के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान भगवान श्री राम जी ने अत्रि मुनि से कहा, अब आज्ञा हो तो मैं आगे वन को जाऊं। प्रभु मुझ पर निरंतर कृपा रखना, अपना सेवक जानना और कभी कभी स्मरण कर लेना। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, अपना सेवक जान के स्मरण कर लेना। ये सुन करके अत्रि जी प्रेम विकल हो गए। बोले, प्रभु आप हमसे कृपा की बात कर रहे हो? जासु कृपा अज शिव सन कादी, चहेत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीनु बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनस होई। प्रभु आप हमसे कहते हैं कृपा कीजिए। हे नाथ, भगवान ब्रह्मा, महादेव, शनकादि और समस्त तत्वविद्ता मुनिजन आपकी कृपा चाहते रहते हैं। हे हरि, आप निष्काम उपासकों के लिए बहुत प्रिय और दया के भंडार हैं। निष्कामता में भगवान अधीन हो जाते हैं। जब कोई चाह नहीं और रात दिन भजन, तो भगवत साक्षात्कार देर नहीं लगती। पर जब कामनाएं होती तो होगा, पर समय लगेगा। पहले कामनाएं पूर्ण होंगी, फिर उनसे वैराग्य होगा, फिर आगे भगवत प्रेम होगा। अब मैंने जाना कि लक्ष्मी जी ने सबको त्याग कर आपके ही चरणों का क्यों आश्रय लिया। ओहो, आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और आपके ऐसे दैन्य वचन, प्रभु मैं किस प्रकार से कहूं कि मेरे कौन से सौभाग्य उदय हुए कि आप मेरे नेत्र गोचर हुए। अब मैं कैसे कहूं कि आप जाओ। नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए कि मेरा हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है कि मैं कहूं मेरे नेत्रों से दूर आपने कैसे। ये तो मेरे जिस सौभाग्य, मैं तो यही चाहूंगा कि सदैव आप यही रहे, 14 वर्ष यही व्यतीत करें और मैं आपकी सेवा और दर्शन लाभ पाऊं। ये अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम से विनय कर रहे। जो वास्तविक प्रभु से ऐसा ही प्यार करता है, कलयुग कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। ये कलयुग का सब प्रभाव है। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। ये कलयुग का प्रभाव क्या करेगा? आपको धर्म से नहीं चलने देगा, योग से नहीं चलने देगा, ज्ञान नहीं रहने देगा, जप नहीं करने देगा। इसका प्रभाव है। जैसे गर्मी का प्रभाव तो सबको लगता है ना, ऐसे इसका प्रभाव है कलयुग का। पर इसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। जो किसी और की आशा न करके एकमात्र श्री भगवान का भरोसा लेके भजन करते हैं, कोई भी कलिकाल का प्रभाव उसके ऊपर, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु ने
मुनि को नमन किया और वन में आगे के लिए बढ़े। आगे आगे भगवान श्री राम जी हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में सियाजू चल रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सियाजू। और ऐसा लग रहा है जैसे सामने ब्रह्म, पीछे जीव और बीच में महामाया विराजमान हो। दुर्गम नदी वन पर्वत घाटियों को आगे छोड़ते हुए प्रभु बढ़ रहे। भूमि अपने आप रास्ता दे देती, लताएं अपने आप हटने लगती हैं, इधर से जाओ प्रभु। जहां जहां प्रभु चल रहे हैं आकाश में बादल छाया कर देते हैं। आगे बढ़े तो एक भयानक आवाज आई। प्रभु ने सावधान किया, लक्ष्मण सावधान, ये किसी राक्षस की आवाज है। देखा तो विराध नाम का राक्षस सामने से आ रहा है। तत्काल भगवान श्री राम ने सारंग धनुष पर अमोघ बाण संधान करके उसे मारा। वो मरते ही दिव्य भगवत स्वरूप हरि रूप को प्राप्त हो गया और भगवान के परम धाम को गया। ये जो गति ऋषियों की वही गति राक्षसों की। ये भगवान के अवतार में विशेष लाभ मिलता है। फिर वहां से प्रभु आगे बढ़े तो सर्वभंग जी महाराज का आश्रम था। आश्रम के बाहर निकल करके जे ही देखा कि भगवान श्री राम वह खड़े देखते ही रह गए। प्रभु नजदीक गए, हाथ जोड़ करके मुनि ने कहा, कहे मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंची के धामा, सुनेऊ श्रवण बन ए हैं रामा, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। बोले प्रभु, मैं अपने तपोबल से ब्रह्मलोक जा रहा था। कुछ ऋषि मिलने आए थे, उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? भगवान श्री राम वनवास स्वीकार करके पधारेंगे यहां। बस उस दिन से मैं रोज रास्ता देख रहा हूं, कब प्रभु श्री राम आएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। आज हृदय शीतल हो गया प्रभु आपको देखकर। प्रभु, मैं समस्त साधना से हीन हूं, यह है भगवत दर्शन करने का उपाय। थोड़ा भी अगर साधन का भी अहंकार रहेगा तो भगवत साक्षात्कार में विलंब रहेगा। जब तक अहंकार गलित नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना, सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। प्रभु, मैं समस्त साधनों से हीन हूं। हे भगवान शंकर के मन रूपी मानसरोवर में विराजने वाले हंस, बस आपने जो दर्शन दिए ना, ये अपनी तरफ से आप कृपा करके दर्शन दिए, ये मेरी किसी साधना का फल नहीं है। देव, आपने अपनी कृपा से जो करुणा की है, इसमें कोई आप एहसान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक नाम है भक्त मन चोर। श्री राम जी से कह रहे हैं,
ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम दुकूल चोरम। और आगे क्या है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम। है जो मन को चुरा लेते हैं, अनंत जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। या कह रहे निजपन राख्यो, आपका प्रण है जनमन चोरा। सत्संग से हमारा विश्वास दृढ़ होता है। देखो हमें विश्वास, हमारे प्रभु मन चोर चित चोर, पर शब्द है जन मन चोर। जन जो प्रभु के जन हो गए हैं, प्रभु के आश्रित हो गए, उनको ज्यादा चिंता नहीं करनी। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन हमारा मन, हमारे प्रभु हमारी श्यामा जी एक बार भी नहीं बोल रहे हमारा मन हमारा मन हमारा मन। नहीं नहीं नहीं, हमारा मन नहीं, प्रकृति का, हमारे तो प्रभु हैं। रही मन की बात, ये ठेका उनका है ना। अलग अलग एरिया का ठेका होता, चोर भी बट्टे होते हैं। तुम उस गली की चैन काटोगे, हम उस स्टेशन में चैन काटेंगे, ऐसे तो एरिया बटा है। अधर्म आचरण करने वालों का मन कलयुग और माया चुराती है, और जो भगवान की शरणागत है उनके मन को प्रभु चुराते हैं। निजपन राख्यो जनमन चोरा। कितनी विश्राम स्थिति आती है जब ये बात विचार करो। मुझे मन की भी चिंता नहीं, वो चुरा लेंगे। मुझे अब मन का भी कोई ये जो उछल कूद हो रही कष्ट नहीं होना चाहिए। देख लेना प्रभु, जब आप समझना तब इसको चुरा लेना, क्योंकि ये आपका प्रण है। निजपन राख्यो, इसीलिए कह रहे कोई एहसान नहीं किया। बात समझ ली है, कितने अपनेपन की बात है। सो कछ देव न मोहि निहोरा, ये मेरे ऊपर कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि निजपन राख्यो जनमन चोरा, आपने अपने प्रण की रक्षा की है। आपका प्रण है अपने शरणागतों के मन को चुरा लेना। तो अब सुनो, हमारे सामने तब तक रहो जब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग देता। अभी अभी इसी क्षण, क्योंकि महापुरुष है। तब लगी रहा हूं दीन हित लागी, जब लगी मिला हूं तुम्हीं तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगति बर लीन्हा। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। आज तक हमने जो भी योग यज्ञ जप तप किया, व्रत किया, वो सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और मुझे आप अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। हे नील मेघ कांति वाले श्याम सुंदर, आप लखन और सिया के सहित सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहिए। ऐसा कह के भगवान के सामने ही अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। भगवान के सामने ही बैठ गए, तत्काल योगाग्नि का चिंतन किया, पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया, और वो भगवान का पार्षद रूप धारण करके भगवान के धाम को गए। ये मोक्ष स्वीकार नहीं किए, क्योंकि हरि की अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर ली, इसलिए उन्होंने मोक्ष स्वीकार नहीं किया।
ऋषि समूह ये सब देख रहे थे। सर्वभंग जी की ऐसी दुर्लभ गति देखकर सब हृदय में बड़े सुखी हुए कि प्रभु हम पर भी ऐसी कृपा करना, जब हमारा शरीर छूटे तो सामने इसी रूप में आप विराजमान रहना। भगवान श्री राम से सबने ऐसी स्तुति की। फिर जय जयकार करके भगवान के हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान आगे बढ़े। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लाग अति दाया। सब ऋषि पीछे पीछे चलने लगे। भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक देखा पहाड़ जैसा हड्डियों का लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये हड्डियां कैसे जमा हैं? तो ऋषियों ने कहा जानत हूं पूछिए कस स्वामी, शब्दर्षि तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। क्या जानते हुए प्रभु आप पूछ रहे? आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। ये उन ऋषियों की हड्डियां हैं जो यहां तपस्या कर रहे थे। राक्षसों ने खा खा के ऋषियों की हड्डियां जमा कर दी। प्रभु के नेत्रों से जल बहने लगा। इतना कष्ट ऋषियों को दिया। भगवान ने दोनों भुजाएं उठाई। निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भुजा उठाकर प्रण करता हूं, अब इस भूमि को निशाचरों से रहित कर दूंगा। और भगवान समस्त ऋषियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन सुख, स्पर्श सुख और आश्वासन देते हैं, प्रेम सुख प्रदान करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।